हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। क्या है वो? रेपो रेट वर्सेस इंटरेस्ट रेट। तो गाइस, जो रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट कैसे हमारी इकोनॉमी को कैसे ये इफेक्ट करता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इन सारे टर्म्स को हम बहुत इजी और बहुत रिलेटेबल टॉपिक के साथ हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट यानी रीपरचेज रेट। तो जो रीपरचेज जो रेट है, ये वो रेट होता है जब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। और गाइस, जैसे कभी बैंक को कभी इमरजेंसी में कभी सपोज पैसे की अगर जरूरत आ जाए तो उनको लोन लेना पड़ता है, और उस लोन पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे हम रेपो रेट यानी रीपरचेज रेट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट जो है इससे हमारा कैसे हम रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर मान के चलो कि रेपो रेट है वो ज़्यादा है, तो बैंक अगर लोन ले रही है तो उनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो बैंक जो इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो रहा है तो वो जो कॉस्ट होता है वो कस्टमर पे वो पास ऑन कर देती है। तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन या सपोज एजुकेशन लोन, तो उससे क्या होता है कि वो महंगा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो रेपो रेट है ये हमें भी काफ़ी ये इम्पैक्ट करता है। गाइस, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो जैसे अगर आप कोई भी अगर लोन लेते हैं तो बैंक उस पर आपसे चार्ज लेती है, तो जैसे इंटरेस्ट रेट। तो जैसे गाइस, अगर बहुत सारे जैसे जो ज़रूरत की चीज़ों के लिए सपोज जैसे पर्सनल लोन या सपोज घर बनवाना हो, होम लोन, या सपोज कार अगर आप नया ले रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सपोज अगर आप कार लोन ले रहे हैं तो इसके लिए क्या है कि बैंक आपसे कुछ चार्ज करती है अमाउंट। तो वो क्या है? वो इंटरेस्ट रेट है। अब एक चीज़ आपको ये जाननी चाहिए कि जैसे सपोज अगर रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो बैंक है वो भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है तो वो भी अपना वो इंक्रीज करेगी। इससे क्या होगा कि जो भी आप जो लोन ले रहे हैं जैसे कार लोन या होम लोन, तो वो भी आपके लिए महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक अगर रेपो रेट अगर कम कर रही है तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी बैंक आपसे कम चार्ज करेगी। तो इससे क्या होगा कि लोन सस्ता हो जाएगा। गाइस, वही अगर हम रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को अगर हम समझते हैं तो रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक के बीच का रेट है। अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट कस्टमर जैसे आप जो आम पब्लिक है, तो कस्टमर और बैंक के बीच का ये रेट होता है। और सबसे एक चीज़ ये है कि जो आरबीआई के पास रेपो रेट एक तरह का टूल होता है जो जैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। और सपोज जैसे कभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इसे क्या है कि आरबीआई जो है रेपो रेट को उसको बढ़ा के और फिर उसको क्या है उसको डिमांड को कंट्रोल करती है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि रेपो रेट जो है उसका कॉमन लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर रेपो रेट अगर कम है तो जो आपका जो लोन है लोन सस्ता हो जाएगा और मार्केट में इसकी लिक्विडिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। वही अगर हम देखें कि अगर रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होने के साथ साथ जो बैंक है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट जो लोन पे उसको इंक्रीज कर देती है, तो लोन महंगा हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो आपको सेविंग्स जो अकाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए गाइस, अगर आप भी कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, अगर किसी भी तरह का अगर आप लोन किसी भी अगर बैंक के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो आप एक बार इंटरेस्ट रेट और रेपो रेट को जरूर चेक कर लें। अगर हम करंट की बात करें तो करंट के आसपास जो रेपो रेट है वो अराउंड 6.5% है। गाइज, अगर इस तरह अगर हम देखें तो जो रेपो रेट और जो इंटरेस्ट रेट है ये जो कॉमन पीपल इसको काफ़ी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं तो रेपो रेट अगर इंक्रीज हुआ तो जो बैंक है वो आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपके लिए जो लोन है वो आपके लिए महंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर रेपो रेट अगर कम है तो बैंक आपसे जो है इंटरेस्ट रेट आपसे कम चार्ज करेंगे और इससे क्या है कि लोन भी सस्ता हो जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी एफोर्डेबल हो जाएगा। वही अगर हम इसके कुछ जैसे रेपो रेट का अगर पर्पस या इंटरेस्ट रेट का पर्पस देखें तो रेपो रेट का मेन जो पर्पस है कि इकोनॉमी और जो इन्फ्लेशन है उसको वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इंटरेस्ट रेट का क्या पर्पस है, जो इंटरेस्ट रेट ये क्या है कि जो भी ये आप जो लोन ले रहे हैं या कस्टमर जो लोन लेते हैं तो लोन और जो ईएमआई है उसको डिसाइड करने का उनका मेन पर्पस होता है। गाइस, इस वीडियो में हमने समझा कि रेपो रेट
और रेपो रेट का मीनिंग और रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस है और कैसे रेपो रेट आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।